अब ये फाइनल ट्रीटमेंट है। अभी तक तो हमने सीखा था कि मन क्या है, हमारे जीवन का सच क्या है, हम सफ़र क्यों कर रहे हैं, हमने सब सीख लिया। अब हमें करना क्या है, हमें ये सीखना है। अभी हमने कोई प्रवचन सुना, अच्छी बातें करी, फिर घर जाके आप दुखी हो जाते हो। आप गुरुद्वारे, मंदिर गए, खुश हो जाते हो, घर जाके दुखी हो जाते हो। क्यों? क्यों हो जाते हैं, समझा ना? अब समझते हैं। आपको पैनिक अटैक आते हैं, आपको कोई भी डिसऑर्डर है, 100% लिख करके दे रहा हूँ, गारंटीड दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आते थे। मैंने बहुत डिसऑर्डर देखे हैं बिना कोई दवाइयों के, बिना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के, सिवाय गुरु कृपा के। सिर्फ गुरु कृपा के और प्रभु उन्होंने जिन्होंने मेरा हाथ थामा, उनकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बता नहीं सकता, आप विश्वास कर लो बस मेरी बात पे। विद इन अ सेकंड सारे डिसऑर्डर गायब हैं, क्योंकि देखो, बचपन से लेकर अभी तक हमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो जो शक्ति अंदर काम कर रही है, बस उसे पहचानो। वो ईश्वर का ही तत्व हो आप। आपको बाहर से कोई ज़रूरत नहीं है, समझो। देखो, अब बात करते हैं मैंने किस तरीके से पूरे सही हुआ था मैं सारी चीज़, ठीक है? मैंने अपने आप को उस क्रिएटर को समर्पित कर दिया, जो मैंने नाम है ना, आराध्य अंश। मतलब उस आराध्य को, उस क्रिएटर क्रिएटर को, जिसको लोग किसी भी नाम से जानते हैं, किसी भी नाम से पुकारते हैं ना, वाहिगुरु, रब, बौद्ध, जीसस, या फिर कोई भी धर्म है, कोई भी नाम से जानते हैं। बस उसको, उस सुप्रीम पावर को, कोई लोगों को नहीं, उस सुप्रीम पावर को। मेरी शक्ल मत देखो, उस सुप्रीम पावर को। मैं तो इस वक्त शरीर में हूँ। उस सुप्रीम पावर को सौंप दो अपने आप को, कि प्रभु अब आप संभालो। वो बात करते हैं, वो हर चीज़ सॉल्व कर देते हैं। वो सुप्रीम पावर आपके अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं। मेरे एक एक शब्द मान लो। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले उस क्रिएटर को सौंप दो। अगर आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करते हो, अगर आप कृष्ण में मानते हो तो कृष्ण, राधा मानते हो तो राधा राधा नाम का जप करो, उन्हें पुकारो, ठीक है? अब राधा राधा नाम का जप करना, उन्हें पुकारना है। या फिर आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, तो उनका नाम जप करना है। जो मैंने किया, सबसे पहले नाम जप। अपने आप को क्रिएटर से कनेक्ट करना सबसे पहला स्टेप है। आप कोई भी डिसऑर्डर हो से जा रहे हो, कोई भी आपकी उम्र हो, सबसे पहले क्रिएटर से अपने आप को कनेक्ट करना। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना। 10 बजे तक सो जाओ प्रभु, और सुबह जल्दी उठ जाए, क्योंकि रात में अगर आप लेट सोते हैं तो आपको अनचाही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे, क्योंकि आपके मन में दो पार्ट होते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक पार्ट होता है मस्तिष्क में आपके हाइपोथैलेमस, जो रिस्पॉन्सिबल होता है खाने पीने की साइकिल और सोने की साइकिल और इमोशंस, सभी इमोशंस की साइकिल के लिए। तो जो इंसान रात को देर तक जागता है और टाइम पे खाना नहीं खाता, स्लीपिंग साइकिल खराब करता है, तो उसको तय है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, सारी चीज़ें हों। तय है। एलएसपीसी, पता नहीं, बहुत सारी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला अपने आप को क्रिएटर से कनेक्ट करना। दूसरा, टाइम पर सोना, 10 बजे तक सो जाओ और सुबह जल्दी उठना, ठीक है? सूरज उठने से पहले उठ जाए, फिर जल्दी उठना है। पूरे दिन लोग कैसा भी बर्ताव करें, बहुत बहुत अच्छे से कि सब समझ लो मेरा, आपको कभी कुछ नहीं होगा। लोग कैसा भी बर्ताव करें, सिचुएशन कैसी भी हो, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, स्थिर और शांत, दो शब्द याद रख लो। मैं स्थिर शांत, दो, स्थिर शांत हमेशा याद रख लो। कोई कुछ भी बर्ताव करे, आपको अपने अंदर जलन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें नहीं लानी है। नहीं मतलब नहीं लानी है, क्योंकि आप अपनी प्योरिटी कर रहे हो। एक बार भी गुस्सा लाए ना, किसी ने आपको गाली दी और आपने गाली ले आई, तो ऑलरेडी अपनी फीलिंग्स को नहीं संभाल रहे हो ना, पैनिक अटैक्स वगैरह आ रहे हैं। तो शांत, राधा राधा राधा, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, बोध, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जो भी आप जानते हो उनका नाम लेना है, ठीक है? जब भी आपको लगे सिचुएशंस, लोग गलत बर्ताव कर रहे हैं, सिचुएशन खराब है अंदर, बस शांति से सांसों फोकस करके नाम जप करना है, ठीक है? क्रिएटर से कनेक्ट करना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, खाना खाना, और 24 घंटे में कुछ भी गलत नहीं बोलना। ना गलत कंटेंट देखना, लड़ाई झगड़े के, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट यही रीज़न है। यही रीज़न है